रहेगा कि ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग कैसे करते हैं। तो यूजुअली उसमें दो टेक्निक रहेगा। एक तो क्या होता है कि मैंने ये बीपी कप यहाँ पे बांध दिया और मैं उनकी पल्स चेक कर रहा हूँ। तो ये पाल्पेशन मेथड है कि मैं पल्स को पाल्पेट कर रहा हूँ विद प्रेशर अप्लाई। ठीक है, तो उस टाइम पे जो हमें प्रेशर मिलेगा वो सिर्फ सिस्टोलिक मिलेगा, डायस्टोलिक नहीं मिल पाएगा क्योंकि पल्स बंद नहीं होगा। दूसरा एक होता है कि मैं स्टेथोस्कोप से सुन के करूं कि स्टेथोस्कोप मैंने ऐसे कुछ पहन लिया, कप यहाँ पे बंधा हुआ है और मैं यहाँ पे स्टेथोस्कोप रखा और धीरे धीरे आ रहा है, तो उसमें साउंड स्टार्ट होगा वो पॉइंट भी आएगा, बंद होगा वो भी आएगा। तो जब भी साउंड स्टार्ट होगा वो पॉइंट रहेगा हमारा सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। जैसे आप एग्जांपल ले लीजिए 120/80, तो 120 सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर रहता है और 80 डायस्टोलिक। सो साउंड स्टार्ट होगा वो सिस्टोलिक है, साउंड बंद होगा वो डायस्टोलिक है। तो कभी भी ऐसा नहीं करना है कि सिस्टोलिक मिल गया तो उसके -40 करके डायस्टोलिक लिख दो, नहीं, पेशेंट टू पेशेंट वो अलग हो सकता है। तो क्या करना है, सबसे पहले इनको हमें प्रोसीजर एक्सप्लेन करना रहेगा कि हम आपका ब्लड प्रेशर लेंगे, जिसमें ये कप आपके हाथ पे बांधना है हमें, ताकि आपका प्रेशर कितना जनरेट हो रहा है ब्लड का वो हमें पता चले। ठीक है, अगर कम ज्यादा है तो उसके बेस पे आपका हार्ट का वर्किंग भी पता चलता है और उसके बेस पे कुछ मेडिकेशन देना है या तो कुछ प्रॉब्लम है तो वो हम करेक्ट कर सकते हैं। सो हम स्टार्ट करें। सो स्टार्ट करते हैं। ये कप बांधने के टाइम पे आपको ध्यान रखना है ये पार्ट आगे आएगा, बट ये आगे आने में क्या करते हैं कि ट्यूबिंग एकदम सेंटर में नहीं लेना है, क्योंकि यहीं पे इनका ब्रेकियल पल्स भी रहेगा। अभी मैं स्टेथोस्कोप प्लेस करूंगा तो ब्रेकियल पल्स इससे टकराएगा, मतलब ये ट्यूबिंग टकराएगा, सॉरी, और उसकी वजह से साउंड आएगा तो मैं ब्रेकियल पल्स का साउंड डिफरेंशिएट नहीं कर पाऊंगा। तो मैं ये ट्यूबिंग को हल्का सा साउंड में साइड में रखता हूँ और ये मैंने बांध दिया। अभी देखो इनके कपड़े पतले हैं तो चल गया, बट अभी यही विंटर सीजन में होता, ठंडी की सीजन में, तो मुझे स्वेटर पहना हो तो निकलवाना पड़ता। ठीक है, अभी क्या करेंगे, एक सबसे बड़ा क्वेश्चन क्या आता है कि स्टूडेंट ने ये वाल्व क्लोज किया, ऐसे करते हो, ऐसे नहीं करना है, एक हाथ का हैबिट डालना है। स्टार्टिंग में दोनों हाथ से करो चलेगा, बट एक हाथ से ओपन क्लोज आपको आना चाहिए। ये सीख लिया। अभी पंपिंग स्टार्ट कर देते हैं, वो जाना भी स्टार्ट हो जाएगा, बट मैं कितना पंप करूं, इसको कितना ले जाऊं, ये 300 तक जा सकता है, कितने तक ले जाना है, क्वेश्चन होगा आपको। 200 नहीं, 200 नहीं जाएंगे। अभी मान लो इनका ब्लड प्रेशर सिस्टोलिक 90 है तो मैं 200 जाके क्या करूं, और हो सकता है कि इसी पेशेंट का सिस्टोलिक ही 200 से ऊपर है, तो हम कोई भी एक फिक्स वैल्यू नहीं रख सकते। तो करना क्या है, सो पाल्पेशन मेथड। ये हाथ रिलैक्स यहाँ पे रख दीजिए, रख दिया, मैं यहाँ पे पल्स फील कर रहा हूँ। अभी पल्स फील करूंगा और प्रेशर दूंगा तो मुझे पल्स यहाँ पे फील होता रहेगा। अभी मैं प्रेशर अप्लाई करता हूँ, जैसे ही ये प्रेशर कुछ लिमिट से ऊपर जाएगा मुझे पल्स फील होना बंद हो जाएगा। वो जो बंद होता है उससे 20 से 30 पॉइंट ही ऊपर जाइए, 200 नहीं जाना है। जैसे कि अभी भी मुझे फील हो रहा है तो मुझे और जाना है, अभी फील नहीं हो रहा है तो उससे अभी जैसे कि 120 130 के आसपास हुआ था तो मैं 150 160 तक ही जाऊंगा। वो भी क्यों जाना है, ताकि हम स्लोली नीचे आए तो कहाँ स्टार्ट हो रहा है वो एग्जैक्ट आइडिया आ पाए। अभी तुरंत ज्यादा टाइम वेस्ट किए बिना तुरंत स्टेथोस्कोप पहनना है, क्योंकि ये आपने इतना प्रेशर दिया है कि ब्लड सप्लाई नहीं आ रहा है, तो उनको नमनेस फील होगा, हाथ में वीकनेस फील होगा। ये यहाँ पे अप्लाई कर दिया, चेक करिए, फिर अप्लाई करिए, फिर पता चला कि बंद है और हमने लगा दिया। स्टेथोस्कोप को कुछ इस तरीके से होल्ड करना है। अभी देखिए ट्यूबिंग नहीं टकरा रहा, तो ये जो मैं मूवमेंट कर रहा हूँ वो स्टेथोस्कोप में नहीं सुनाई देगा, जो पल्स होगा वही सुनाई देगा। अभी ध्यान रहेगा मेरा मर्क्यूरी पर, ठीक है, और स्लोली स्लोली उसको पहले ऊपर ले लेते हैं। अभी स्लोली उसको रिड्यूस करेंगे। तो रिड्यूस कैसे करना है कि 1 सेकंड में 2 to 3 mm ही नीचे आए। जैसे आइडियल स्पीड मिलते ही हमें अभी ये मिल गया, तो अभी इसको मैं आगे और नहीं घुमाऊंगा वाल्व को, और ओपन नहीं करना है, ध्यान से सुनते रहना है। ठीक है, तो एक एग्जैक्ट आपको धक धक जैसे लबडब जैसा साउंड सुनाई देगा। एग्जैक्टली लबडब नहीं होगा क्योंकि वो हार्ट में होता है, तो वहां पे सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर मिला। फिर जैसे जैसे नीचे जाओगे वो साउंड थोड़ा थोड़ा बढ़ता जाएगा, फिर एक मिड पॉइंट आएगा जिससे वो साउंड धीरे धीरे कम होगा। ठीक है, तो जैसे वो कम होता है एक पॉइंट पे वो बंद हो जाएगा, जैसे अभी बंद हो चुका है।
तो बंद होने के बाद पूरा आप जल्दी से उतार सकते हो। सो जो पॉइंट पे स्टार्ट हुआ, जैसे इनका 116 पे स्टार्ट हुआ, तो 116 हमारा सिस्टोलिक हुआ, बट इनका डायस्टोलिक 116 से 40 माइनस करके मैं नहीं बोल सकता क्योंकि वो 70 पे हुआ। तो अभी आप 40 का डिफरेंस गिनो तो 70 की जगह वो 76 पे आना चाहिए था, बट वो अलग अलग रहेगा। इट्स कॉल्ड पल्स प्रेशर। सिस्टोलिक क्या था? ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन। सिस्टोल मतलब कॉन्ट्रैक्शन, डायस्टोल मतलब रिलैक्सेशन। तो इनका हार्ट जब रिलैक्स है, कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो रहा, तब उनका प्रेशर आ रहा है 70, और जब वो कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है तब हायर वैल्यू तब होगा क्योंकि वो दबाव बना रहा है, तब उनका आ रहा है 116, जो दोनों वैल्यू नॉर्मल है ना। बट अभी ये 70 से 116 पे क्यों गया, 70 to 116 क्यों गया? बिकॉज पल्स जनरेट किया, हार्ट कॉन्ट्रैक्ट हुआ। तो ये जो वेरिएशन है इसको बोला जाता है पल्स प्रेशर, सिस्टोलिक माइनस डायस्टोलिक। कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि पल्स प्रेशर क्या होता है। सो हमें दोनों टेक्निक अप्लाई करना है। कि हमने क्या किया, पाल्पेशन मेथड से पहले आइडिया लगाया कितना ऊपर जाना है, एंड ऑस्कल्टेशन मेथड से दोनों रीडिंग मिलते हैं, इसलिए ऑस्कल्टेशन मेथड से हमने देखा, क्योंकि पाल्पेशन से मुझे मिल जाएगा, बट कौन सा मिलेगा? सिस्टोलिक। और कुछ कुछ पेशेंट में डायस्टोलिक प्रेशर भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि वो कितना आ रहा है, उसमें जो गैप है वो बहुत ज्यादा बड़ा है या बहुत ज्यादा कम है। कभी कभी कुछ पेशेंट में देखोगे 70 रहेगा डायस्टोलिक, सिस्टोलिक 140 आ रहा है, तो वो गैप बढ़ गया, मतलब हार्ट का पल्स के टाइम पे प्रेशर ज्यादा है। तो वो सारी चीजें समझनी है। तो सिंपल आइडिया आ गया क्या करना रहेगा, गेट इट। क्या करेंगे, सबसे पहले पेशेंट को प्रोसीजर एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। पोजीशन दे दिया, सिटिंग सुपाइन जो भी, हार्ट लेवल पे हमें बीपी एपरेटस रखना है। तो अभी आप देख सकते हैं इट्स नियरेस्ट टू द हार्ट लेवल, बहुत ज्यादा वेरिएशन नहीं है। सो हार्ट लेवल पे रख लिया। फिर कब बांधेंगे हम, कब बांधने पे उसको बहुत ज्यादा टाइट लूज की जरूरत नहीं है, एक उंगली जा रहा है चलेगा, क्योंकि कब का प्रेशर आएगा वो टाइट हो जाएगा। कितना ऊपर बांधना है, तो जैसे ये मेरा एल्बो दिख रहा है आपको, तो इतना ऊपर बांध दीजिए ताकि यहाँ मैं इजीली पल्स वगैरह के लिए स्टेथोस्कोप प्लेस कर पाऊं। सो 2 उंगली ऊपर सिंपली बांधिए, चलेगा, ठीक है। बांध दिया। बांधने के टाइम पे ध्यान क्या रखना है कि आपकी पल्स मिलता है एल्बो के अंदर की साइड में, तो आपको ट्यूबिंग यहाँ बाहर की साइड रखना है ताकि यहाँ पे स्टेथोस्कोप प्लेस करने के टाइम पे प्रॉब्लम ना। क्लियर? जैसे अभी आप देख सकते हैं क्लियर कट, ये एल्बो के अंदर की साइड में स्टेथोस्कोप रखने में कोई दिक्कत नहीं है। अभी ट्यूबिंग यहीं पे होता तो मैं जब भी वाल्व से प्रेशर रिलीज कर रहा हूं उस टाइम पे वो ट्यूबिंग हिलेगा, तो इसमें तुरंत सुनाई देता है। अब मैं डिफरेंशिएट नहीं कर पाऊंगा कि साउंड इनके पल्स का है या ट्यूबिंग टकराने का। ये मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम मिलता है। साउंड ध्यान से सुनेंगे, स्टार्ट होगा सिस्टोलिक, बंद होगा डायस्टोलिक। क्लियर? कुछ क्वेश्चन है तो पूछ सकते हो। नो क्वेश्चन? सो अभी प्रैक्टिस करेंगे।